तो ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में हम लोग जो देखें, जनरली देखा जाए तो उसको जो उसका यूज़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको डाटा एंट्री करना है उसके लिए। ठीक है, अब डाटा एंट्री करोगे तो आपको जो है तेज़ी से कार्य करने के लिए क्या परफॉर्म करना पड़ता है, आपको फार्मूला। ठीक है, आप जैसे कि 200 सीट का, आप जैसे कि 100 सीट 200 सीट क्या होता है, सीट क्या होता है पहले हम समझेंगे। उतना से सीट का आप डाटा बनाए, अब किसी आपको एक डाटा को फाइंड करना है तो उसके लिए उसको फाइंड नहीं करते रहेंगे, हम लोग सीधा उसके लिए फार्मूला परफॉर्म करते हैं और उसको सीधा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में हम लोग फार्मूला जानने से पहले जो है सबसे पहले इसमें ये होता क्या है वो सबसे पहले जानना पड़ता है कि एक्सेल होता क्या है, आखिर ये किसका प्रोडक्ट है, कहाँ से आया करके, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपके लिए क्लियर हो जाए करके। ठीक है, जैसे कि हम लोग MS वर्ड पढ़े हैं, तो MS वर्ड जो किसका प्रोडक्ट है, मतलब कौन सा कंपनी द्वारा बनाया गया है वो, हाँ, तो ठीक, जो हमारा एक्सेल भी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग MS ऑफिस को एक सॉफ्टवेयर का नाम बोलते थे, उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते थे। ठीक है, तो एक्सेल को उसी प्रकार से भी एक नाम होता है इसका, इसको क्या बोला जाता है, आपका पता है किसी को क्या बोला जाता है इसको? ठीक, इसको स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर बोला जाता है, स्प्रेडशीट। ठीक, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको। अब ये स्प्रेडशीट क्यों बोला जाता है, सीट का अलग होगा और स्प्रेड का ये अलग मीनिंग है। ठीक है, हम लोग जनरली जो देखते हैं एक्सेल में, देखना एक ऐसे करके रो और कॉलम बना रहता है हमारा। ठीक है, रो और कॉलम बना रहता है ये ऐसे करके। ठीक है, जनरली देखें तो ऐसा रो और एंड कॉलम बना रहता है हमारे पास, इधर ABCD ये Z तक लिखा रहता है। ठीक, इधर 1 2 3 करके ऐसे करके लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि हमारे पास ये वाला, इस वाले को देखा जाए तो इसको हमारा बोला जाता है कॉलम करके। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है हमें, कॉलम। और ये वाला को देखा जाए जो ABC लिखा है ये हमारा क्या होता है, रो होता है। ठीक, अब हमें जानना चाहिए कि देखोगे आप लोग एक्सेल में लास्ट तक, एंडिंग पॉइंट तक नहीं जाकर देखोगे कितना हमारे पास रो है, कितना हमारे पास कॉलम है करके। तो ये आपका MC के लिए है आपका, जैसे कि हमारे पास रो कितना होता है हमारे पास, 10,48,576 होता है। ठीक, ये हमारे पास कितना होता है, क्या है ये, रो। ठीक है, 10,48,576 हमारे पास रो होता है। और फिर इसी प्रकार हमारे पास कॉलम देखा जाए तो 48,384 अराउंड कुछ होता है ये। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितना होता है और ये कितना होता है। ठीक, तो दो चीज़ें हमने क्लियर किया। अब देखो, इसमें जो एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट जो हमारे पास होता है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक है, सेल बोला जाता है इसको। अब बोला जाए कि आपको सेल क्या होता है करके, तो क्या डेफिनेशन दोगे आप लोग? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस को जो हम लोग सेल बोला जाता है। ठीक, अब देखना, आप लोग केयर किए होगे तो इस जब ये एंडिंग होता है हमारे पेज में तो उसके नीचे में एक सीट 1 लिखा रहता है, जो आगे हम लोग डायग्राम में सीट 1 लिखा रहता है। तो ये जो प्रॉपर जो होता है रो एंड कॉलम एंड सेल के कॉम्बिनेशंस को एक सीट बोला जाता है। ठीक, जो हम लोग MS वर्ड में पढ़ते थे उसको एक पेज करके, तो इसमें क्या बोला जाता है, उसको एक सीट बोला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हमने देखा। अब जनरली इसको देख लेते हैं कि अब इसका वर्जन कौन सा हमें वर्जन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो भी वर्तमान वर्जन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो वर्तमान हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा वर्जन है, 21। ठीक, अब इसका वर्तमान वर्जन कौन सा आ गया, 2024 तक हमारा वर्जन आ गया है इसका। ठीक, लेकिन ये कब से शुरू हुआ था, जैसे कि MS ऑफिस MS वर्ड जो आया तो वो कब से शुरू हुआ था, जैसे एक जिसमें हम लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते थे, तो ये हमारा शुरू हुआ था 2003 से। ठीक है, ये 2003 से शुरू हुआ था, 2003 आया, 4 आया, 5 आया, फिर ऐसे करके उसमें अपडेशन आते गए। फिर जो उसके बाद 3 के बाद जो लगा 3 चला एक हमारे पास, उसके बाद जो हमारे पास जो चला 2007 का जो वर्जन था हमारे पास, ये चला कंटिन्यू बहुत समय तक ये चल रहा था। ठीक है, उसके बाद 10 चला, फिर उसके बाद अब सीधा 19-21 का यूज़ करते हैं, और जो बीच में आया उसका उतना यूजेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमें वर्जन जो हम लोग चला रहे हैं वो चीज़ आपको देखना चाहिए। तो ठीक, इसमें जनरली हिस्ट्री जो दिया गया है वो हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं कि
इसमें देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ने 30 सितंबर 1985 को मैकिन्टोश के लिए एक्सेल का पहला वर्जन जारी किया था। ठीक है, पहला वर्जन तो यहाँ तक आपको जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें उतना फार्मूला वगैरह आपको नहीं था, आपको रो कॉलम बस सेल था। जब फार्मूला चालू हुआ आपका यहाँ से आया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि कब पहले बार एक्सेल लॉन्च कब हुआ, 30 सितंबर 1985 का, और इसका नाम क्या था, मैकिन्टोश करके इसका नाम था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। और उसमें क्या होता था, आपका बेसिक कैलकुलेशंस होता था। देखो यहाँ पे दिया गया, जहाँ पर बेसिक कैलकुलेशंस की आवश्यकता अधिक होती थी, तो गणना करने के लिए बहुत तेजी का सरल प्रोग्राम, इसमें टेबल बनाना, रिजल्ट शीट बनाना, गणना करना और प्राइवेट चार्ट बनाना, ये नॉर्मल कार्य उसमें होता था। ठीक, तो अगर बोला जाए कि आपको 30 सितंबर 1985 को जो पहला लॉन्च हुआ था उसमें क्या बेसिक कार्य थे, तो आपको बेसिक कार्य ये देखना है कि एक तो वर्क कर सकते थे हम लोग, टेबल बना सकते थे। ठीक, सेकंड हमारा रिजल्ट शीट बनाना था, गणना करना मतलब क्या होता है, कैलकुलेशंस करना। और कैलकुलेशंस के अंदर कौन कौन सा आता है हमारा, क्या आता है, हाँ प्लस माइनस गुणा भाग करके। ठीक, तो जनरली ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि क्या क्या वर्क होता है करके। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट देखें तो आगे, अब इसी में वो जो मैं बताया आपको कि वर्क शीट क्या होता है और ये क्या होता है उसको, ये देखो सॉरी, ये मैं जो बोल रहा था ये 16,384 होता है, इसको एडिट कर लेना, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10,48,576 और 16,384 इसका वो होता है। और ठीक, इसमें वर्क शीट कितना आ सकता है, देखो 255 वर्क शीट होती है, दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपका अब बोला जाए जनरली हम लोग एक ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं, जैसे एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट कितना हमारे पास शीट ओपन होता है, देखिए कभी नीचे को नहीं देखे हो ना। देखो हम लोग जो 2021 का वर्जन यूज करते हैं, 2021 का जो वर्जन है हमारे पास, इसमें बाय डिफॉल्ट केवल एक सीट ओपन होता है जिसमें सीट 1 लिखा रहता है, सीट 1 करके। ठीक, और जो हम 2007 जो यूज करते थे, जो पहले चल रहा था, इसमें कितना सीट ओपन होता था, 3, इसमें 3 सीट। ठीक, ये आपका MCQ क्वेश्चंस के लिए ये चीज है। ठीक, अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है, XLSX होता है इसका। ठीक, एक्सटेंशन डॉट करके XLSX इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो कि ये हमारा जो एक्सेल होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं तो उसको बोलते क्या क्या है, जनरली जो हमारे पास डैशबोर्ड दिखता है उसको क्या क्या बोला जाता है करके। तो अभी मैंने क्लियर किया, इसको क्या बोलेंगे, ये जो दिया है सेल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा बी लिखा है इसको क्या बोलेंगे, ये इसको मैं हाईलाइट किया उसको कॉलम। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलेंगे, रो। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे जो हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं वो यहाँ पे टाइप होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा, इक्वल करूंगा, सम करूंगा, एक फार्मूला टाइप करूंगा, तो यहाँ पे ऐसे करके इक्वल सम करके यहाँ पे टाइप होता है, देखोगे तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा फार्मूला बार बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये सब जो बाकी हम लोग जो MS Word में पढ़े हैं वही सब हमें मिलेगा। तो ये देखो सीट दिखा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपको नया सीट इंसर्ट करना है, यहाँ से प्लस करो, प्लस में आइकन में क्लिक करोगे तो नया सीट ओपन हो जाएगा। ठीक, इसमें डबल क्लिक करोगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक, अब ये जो बोलते हैं इसको, जो हम लोग जनरली MS Word में पढ़े इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का पट्टी, क्या बोलेंगे इसको, टाइटल बार तो ऊपर रहता, देखो लिखा ऊपर बार, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको बताओ। हाँ ठीक, स्टेटस बार, स्टेटस बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको स्टेटस बार, क्यों बोलते हैं बताओ। स्टेटस मतलब समझते हो ना। तो ठीक, ये स्टेटस दिखाता है हम लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं करके। देखो इसमें जूम आउट करके इधर आपका MS Word में देखोगे वर्ड पेज नंबर वगैरह दिखाता था, तो उसी का स्टेटस दिखाता है, इसीलिए इसको स्टेटस बार बोला जाता है। ठीक है, इधर देख लो हमारा ये फाइल मेन्यू है, ये हमारा ठीक है फाइल मेन्यू हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार इसमें क्यों बोला जाता है बताओ। ये तो हमारा रिबन हो गया और ये टाइटल बार हो गया। अब ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस है, कभी सोच के देखो कि इसको क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है। हाँ, कैसे क्विकली काम करेगा।
वो क्यों होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो जितना परफॉर्म करते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह कॉपी पेस्ट वगैरह वो इसमें जो यूज़ करते जाते हैं वो इसमें स्टोर होते जाता है। अब उसको क्विक यूज़ करना है आपको, जैसे कि इजी से इसमें क्लिक करोगे, ये जो डॉट दिख रहा है इसमें फिर सारा ऑप्शन क्लोज ओपन होता है, वहीं से यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प आइकन हो गया, और ये 3 हमारा क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ठीक है, अब ये जो हमारा ये होता है साइन इन का होता है, जैसे कि हम लोग मान के चलो इसको हम लोग जीमेल से ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो ये साइन इन करना पड़ता है, जो आइकन दिया है साइन इन का आइकन है करके। ठीक, जनरली हमारा ये मेन्यू होता है, इसमें अब 2 मेन्यू कौन कौन सा डिफरेंस होता है, जैसे कि हम MS वर्ड में पढ़े हैं, हाँ डाटा 2 डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोग का? अब देखो हम लोग एक्सेल क्यों यूज करते हैं, विशेषताएं ये चीज है। अब सीधा हम लोग चलते हैं फार्मूला में, फार्मूला। ठीक है, इसको मैं इस PDF है उसको शेयर कर दूंगा, ये विशेषताएं वगैरह आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब सीधा हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं। ये अब MS एक्सेल्स का फार्मूला जो जनरली, तो फार्मूला में हम लोग जो है आप लोग का बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमें पढ़ना रहता है, क्योंकि आप हर चीज़ को सीखने जाओगे तो 1 साल लग जाएगा आपको एक्सेल ही सीखते, उतना सारा उसमें फार्मूला मिलेगा। तो आपका जो जनरली यूजेबल होता है और जो आपके पर्सनल यूज़ में काम आ जाए या कहीं जॉब करोगे वहाँ काम आ जाए, उतना फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो अराउंड वो 30 से 35-40 तक आप लोग फार्मूला पढ़ोगे, उसमें आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें हमें सबसे पहले फार्मूला का आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला का क्लियर किया गया है। एक जनरली फार्मूला हमें इक्वल सम का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सम का फार्मूला का हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक देखिए होगे होम टैब में हमें ऑटो सम के अंतर्गत सम मिलता है, तो वहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, सेल के अंतर्गत इक्वल करते हैं और सम करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाता है, फिर उसमें जो हम लोग रेफरेंस देना रहता है वो कर सकते हैं। तो हम लोग जो जनरली शुरू देते हैं वो हमारा क्या रहता है, इक्वल का साइन रहता है, उसके बाद जो रहता है हमारा फार्मूला रहता है, और यहाँ पे जो B2 और कॉलन करके B7 लिखा है, इसी को क्या बोला जाएगा हमारे को, क्या, हाँ रेंज या रेफरेंस बोलेंगे। और ये जो हमारा ऑपरेटर है, क्या ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशंस का, ये गुणा के लिए लगा गया है। ठीक है, ये ऑपरेटर है, और ये कांस्टेंट मतलब कोई भी हमारा वो भी हो सकता है टेक्स्ट वगैरह करके। तो ये चीज़ आप नोट कर लो कि ये क्या आपको क्या क्या बोलते हैं इसको, इक्वल साइन, सम, रेंज, कॉलन, ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें हमें अलग अलग प्रकार से मिलेगा ना, ऑपरेटर क्या है आपका, फंक्शंस क्या है, फार्मूला, 3 प्रकार से आपको मिलेगा। तो वो चीज़ हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसमें। ठीक है ना, मैं पूछूंगा भी ना। ठीक, अब देखो हम लोग का ऑपरेटर, जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर से। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर होते हैं एक्सेल में करके। तो जनरली हम लोग ने जो मैं पूछा आपको कैलकुलेशंस के लिए, उसी को ऑपरेटर बोला जाता है आपको। जैसे कि अब उसको नाम दे दिया गया है, जैसे कि आपको जोड़ना है तो उसको एडिशन दे दिया गया है, गुणा करना है तो मल्टीप्लिकेशंस, घटाना है तो ये करके इसमें दिया गया है। तो ये देखो इसमें ये आपका ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर का साइन, इसका मीनिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, और ये करके पावर ऑफ करके दिया गया है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं, कितना है, ठीक, 6 प्रकार से ऑपरेटर होते हैं, जिसमें आपका मेन आपका 5 है। कौन कौन सा आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। ठीक, एडिशन क्या करेगा, जोड़ेगा, सब्ट्रैक्शन घटाएगा, मल्टीप्लिकेशन गुणा। अब इसका साइन को भी आपको याद रखना है ना, देखो इसका ये है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, और डिवीजन के लिए स्लैश, इसके परसेंट के लिए। तो ये आपको 2 चीज़ को याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको तो पता ही है। ठीक है, आप परफॉर्म करना है तो सीधा आपको या तो से यहाँ पे जैसे कि मेरे को सेल में, जैसे कि कोई भी सेल में है तो इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे A2 और B2 तो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट करके भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म भी करके देखे होगे। ठीक, तो वो चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो इसमें हमें मिलता है अब ऑपरेटर के अंतर्गत जो अदर ऑपरेटर है वो मेन ऑपरेटर हो गया, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल करके। तो वो चीज़ इसमें दिया गया हमारा, इक्वल हो गया हमारा, नॉट इक्वल हो गया, ग्रेटर देन, और ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और लेस देन इक्वल हो गया करके। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लेना आपको लोग, ये करके, ये सब इसका एग्जाम्पल है ना, कैसे इसको लिखते हैं करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखें,
अब एक एक का हमको एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि आखिर सम फार्मूला होता क्या है, हम लोग ऑपरेटर पढ़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या, वो चीज करके। तो देखो एक्सेल में सम फंक्शन का सबसे अधिक प्रयोग कब किया जाता है, ये बताओ, आप लोग बताओ, सम फंक्शन का क्या यूज है? ठीक, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स क्या है इसका, ये हमारा सिंटेक्स है इक्वल सम। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे नंबर 1 दिया है और नंबर 1 2 दिया है, उसका मतलब क्या है? यूज किए हो ना, बताओ उसका मतलब क्या है? हाँ, हम लोग जैसे कि मैं आपको एक सेल बना रहा हूँ, उसमें डाटा बना रहा हूँ, उसमें आप लोग एग्जांपल बताना। ठीक है, अब मैं बना दिया यहाँ पे एक सेल करके, ये यहाँ पे मैं लिख दिया, ये हमारा A B C D हो गया, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे लिख दिया मैं 20 और यहाँ पे लिख दिया 30। यहाँ पे मेरे को उसको वो ऐड करना है, तो इसमें यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल सम करके। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है बताओ उसमें? हाँ हाँ, ठीक, यहाँ पे एक चालू करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, मान के चलो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक तो कर सकते हैं हम लोग, सीधा इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस वाले को और प्लस साइन लगाएंगे, फिर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तब हो जाएगा हमारा। सेकंड यहाँ करेंगे हम लोग, सीधा ऑटो सब में क्लिक करेंगे और फिर ये दोनों का प्लस करके आ जाएगा हमारे पास, उसी को दिया गया है। कि तो आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप नंबर 1 लिख सकते हो, इक्वल सम करने के बाद मैं लिख दिया 20 और प्लस 30, ऐसे भी लिखूंगा तब भी वो 50 देगा हमारे पास। सेलेक्ट करके करूँगा तब भी हमारे पास वो 50 देगा, वो चीज़ को इसमें क्लियर किया गया है। ठीक, तो इसमें उसी को एक उदाहरण दिया गया, देखो ये सम इतना करके, इस प्रकार से हमारा सम का यूज़ है। ठीक, आगे अगर सिंटेक्स पूछे आप लोग को, सिंटेक्स दोगे, ये सिंटेक्स को ऐसे लिखना है आपको ना, लेकिन आपको परफॉर्म कैसे करना है वो दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या यूज़ होता है? घटाने के लिए। या तो आप सीधा ये कर सकते हो, ये परफॉर्म कर सकते हो हमारे पास, इक्वल करके 40 माइनस 20 करके परफॉर्म कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इक्वल सब्ट्रैक्शंस करके नंबर 1 और नंबर 2 सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा मिलता है मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस का आपका ये देखो यहाँ पे दिया गया हमारा सिंटेक्स, कैसे एक प्रकार से ये सिंटेक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशंस का तो हम लोग जनरली जान रहे हैं कि क्या यूज़ है इसका, गुणा करने के लिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशंस का आपका सिंटेक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें डिविजन्स का। डिविजन्स का क्या होगा बताओ? ये देखो यहाँ पर सिंटेक्स दिया गया इक्वल B1 और C1 करके, इस प्रकार से हम इसका सिंटेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ मेरे को एवरेज का निकालना है, तो एवरेज का कैसे निकालोगे? एवरेज का, हाँ ठीक, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। ठीक, तो औसत निकालने के लिए आप सीधा क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे? एवरेज का हमारा फार्मूला नेम हो गया। ठीक है, और ये हमारा सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स क्या हो जाएगा? एवरेज नंबर 1 नंबर 2, अब जितना भी नंबर रहेगा। ठीक, तो आपको सिंटेक्स जनरली जो है किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई करने जाएंगे, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली आपको उसमें सिंटेक्स से ही पूछा जाता है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है करके। ठीक, ये चीज़ हो गया हमारे पास। फिर अगला परसेंटेज का, तो परसेंटेज का आप लोग जनरली परसेंट का डिवीज़न का साइन निकाल कर हम लोग लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये अगर आता है जनरली हमारा काउंट। काउंट का क्या करने के लिए किया जाता है? किसको काउंट किया जाता है? काउंट मतलब क्या होता है हिंदी में? गिनना। तो हमारे पास कितना नंबर है उसको गिनने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, उसी को काउंट बोला जाता है। तो इसका जनरली ये नॉर्मल है, ये इसका काउंट करेंगे, काउंट का फार्मूला लगाएंगे, सीधा हम लोग सेल को सिलेक्ट कर देंगे, फिर वो आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। फिर अगला आता है जो हमारा इफ का। अब बताओ इफ का फार्मूला
किस लिए यूज किया जाता है? बताओ, इफ का फॉर्मूला यूज कियो। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या किस में कंडीशन लगाएंगे? हाँ ठीक, पास और फेल। इसमें 3 कीवर्ड आपको याद रखना है। क्या क्या यहाँ पे दिया गया है? कंडीशन, ट्रू और फॉल्स आपको चेक करना है या निकालना है। उसके लिए आपको हम लोग इफ फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग इफ फार्मूला परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग रेंज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा उसका रेंज का नेम है करके। तो इसमें देखो, सबसे पहले आएगा हमारा ये सिंटेक्स। सिंटेक्स को सबसे पहले इसमें हमें समझना पड़ता है। ये सिंटेक्स दिया गया हमारे पास। सबसे पहले रहता है हमारा लॉजिकल टेस्ट, जो हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो हमें एक मार्कशीट का आपको ग्रेड या पास निकालना है, तो हमें सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना पड़ता है? जो लॉजिकल टेस्ट होता है। किसको सेलेक्ट करते हो आप लोग? रेंज में क्या? परसेंट को, टोटल नंबर को, ऑप्टेंस मार्क को, किसको सेलेक्ट करते हो? किसको सेलेक्ट करते हो जब? हाँ, परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं, वही होता है हमारा लॉजिकल टेक्स्ट करके। ठीक है, अब इसमें इफ वैल्यू लगाते हो पहले, फिर इसके बाद फॉल्स वैल्यू लगाते हो। कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिया, अब सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? ग्रेटर देन इक्वल करके साइन लगाते हो कि मेरे को 50 से जो ऊपर है उसको क्या चाहिए? ए चाहिए। ऐसे से लगाते हो साइन। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा हमारा? वैल्यू ऑफ इफ ट्रू वैल्यू हो जाएगा वो। ठीक है, फिर लास्ट में लास्ट जो कंडीशन हमारा लगता है कि इसके बाद से, जैसे कि हमारे पास 30 के बाद से या 30 से ऊपर, मतलब 30 से 40 तक हम रोज करेंगे। 30 या 30 से बाद से जो लास्ट रहेगा वो फेल है करके, तो ये होगा हमारा फॉल्स वैल्यू। ठीक, आगे हमारा सिंटेक्स समझ में। तो ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या है करके। ठीक, आगे हमारे पास देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है। उदाहरण के लिए कंपनी की कंडीशन है कि यदि कोई एम्प्लॉय एक दिन में 20,000 से ऊपर की सेल्स करता है तो कमीशंस के लिए यस लौटा है, अन्यथा कमीशंस के लिए नो लौटा है। तो ये आ जाएगा, आपको परफॉर्म कर सकते हो। देखो इसमें दिया गया है इफ लगाया गया है। ये हमारा यहाँ तक ये आपका लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया और ये फॉल्स वैल्यू हो गया। ठीक, ठीक है ये। और फिर नेक्स्ट लगाते हैं हम लोग मैक्स फंक्शन। अब ये तो जनरली यूज है। मैक्स फंक्शन में क्या यूज है? हाँ ठीक है, उसको कैसे परफॉर्म करेंगे? सिंटेक्स से बताओ। हाँ ठीक, और फिर मीन का भी वही है कि मैक्स फंक्शन हो गया हमारा। ये देखो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, फिर नंबर 1 नंबर 2 देख सकते हैं या सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन मतलब सबसे छोटा वैल्यू हमें निकालना है, उसके लिए ये। फिर इसका भी फार्मूला ये वही है। ये तो सब छोटा छोटा फार्मूला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यही मीन का है हमारा। अब अगला आता है, आप लोग पीएमटी फंक्शन यूज किया हो। ठीक, ये जो हमारा आता है फाइनेंशियल फार्मूला होता है हमारे पास, जिसे कि हम लोग जनरली जो होते हैं कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हैं कि हमें 1 मंथ का ब्याज निकालना है या 1 साल का ब्याज निकालना है या डाउन पेमेंट निकालना है, तो वो चीज़ हम लोग एक्सेल में ही कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूला होता है। पीएमटी यूज करेंगे, आईपीएमटी यूज करेंगे और पीपीएमटी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले पीएमटी का मतलब होता है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो पेमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, सेकेंड हम लोग आईपीएमटी यूज करेंगे, उसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है। और पीपीएमटी जो होता है उसका मतलब होता है आपका प्रिंसिपल पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो जनरली आपको ये 3 चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप अकाउंटिंग सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं तो ये चीज़ आपको जनरली पूछा जाता है कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे करके। तो इसका हम लोग जनरली, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं किया तो इसको प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। पहले इसका फार्मूला का वो देख लेते हैं आप लोग का। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले अगर आपको किसी लोन का EMI कैलकुलेट करना हो तो एक्सेल से आप पीएमटी फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये तो हम लोग 3 इसके हो गए, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 3 से 4 चीज और मिलेगा। आपका रेट मिलेगा, आपको रेट आना चाहिए, एनपीआर आना चाहिए और पीवी आना चाहिए। पीवी मतलब आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, रेट मतलब आपका परसेंट हो जाएगा कितने मंथ का, और एनपीआर मतलब कितने साल का हम लोग कर रहे हैं, वो चीज़ होता है उसमें। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले हमें समझना पड़ता है। इसका सबसे पहले आपको फार्मूला समझना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला या सिंटेक्स, तो क्या होगा हमारा? इक्वल रहेगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल पीएमटी रहेगा। ठीक, फिर ब्रैकेट ओपन रहेगा। सबसे पहले रेट दिया गया तो यहाँ पे रेट मतलब जितना परसेंट रहेगा उसको सेलेक्ट करना पड़ता है।
ठीक। सेकंड एनपीवीआर मतलब इसका एनपीवीआर करके दिया गया है, ड्यूरेशन टाइम रहेगा हमारे पास वो, और फ्यूचर वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू दिया गया है, आप जैसे कितना डाउन पेमेंट किया वो चीज़ रहता है इसमें। पीवी मतलब होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू करके। ठीक, तो इसको हम लोग परफॉर्म करना भी सीखेंगे जनरली, इसका पहले इसको देखते हैं। ठीक, अब देखो पीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया, देखो रेट, आपको इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। सेकंड, आपका एनपीआर कितने साल है, कितने समय के लिए आपको लोन ले रहे हैं, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब लेकिन ये मंथली कैलकुलेट नहीं करता है ना, सबसे पहले आपको ईयरली कैलकुलेट करेंगे इसमें, फिर उसके बाद मंथली, फिर उसके बाद कैलकुलेट होता है उसमें। एक ही बार में हम लोग जैसे कि कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं कि मंथली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें पहले ईयरली कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर मंथली होता है वो बारी बारी से। ठीक है। पीवी, आपको लोन अमाउंट पता है, लोन अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। देखो पीवी का फुल फॉर्म ये प्रिंसिपल अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है उसको। ठीक, दो चीज़ आपको इसको जानना है। आगे हमारे पास इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है आपका, रेट, एनपीईआर, पीवी। ठीक, क्या क्या है आ गया आपको समझ में। ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल करके भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है कितना कितना है 10 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है, और एनपीआर ये 60 मंथ के लिए हमारे पास। ठीक है। इस लोन का ईएमआई फार्मूला ये ऐसे आपको परफॉर्म करने के लिए दे जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से आपको समझाऊंगा, थ्योरी में तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हमें आपको इसमें जनरली फार्मूला को देखना है, जब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हमें जनरली क्या याद रखना है, पीएमटी फार्मूला। तो पीएमटी फार्मूला का यूज़ कब किया जाता है, अब उसके 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। हाँ, पीवी। ठीक है। और पीवी का पूरा नाम क्या है, क्या, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, पीवी। हाँ, एफवी का है फ्यूचर वैल्यू, पीवी का प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक, अभी आता फिर अगला हम लोग ने देखा आईपीएमटी फार्मूला। ठीक, तो आईपीएमटी फार्मूला क्या है हमारा, इंटरेस्ट अमाउंट को जानने के लिए इसका यूज करते हैं। वो तो आ जाएगा हमारा लोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया वो आपको देखना है, तो हम लोग क्या फार्मूला परफॉर्म करेंगे, आईपीएमटी करके। इसको देखें तो एक बार इंटरेस्ट अमाउंट जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। मान के चलो हम लोग अब ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो मेन अमाउंट है उससे कितना हमारे पास ब्याज दर आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम आईपीएमटी फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी आपका सिंटेक्स अभी देख लेते हैं, इसमें भी सिंटेक्स वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है। ये हमारा सिंटेक्स रहेगा आईपीएमटी रेट। अब इसमें एक चीज और जुड़ जाता है आपका, पर कितना, पर आपको पर मंथ कितना हम लोग ईएमआई दे रहे हैं उसको आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी को पर लिया है ये चीज़, इसको एक चीज़ इसमें ऐड हो जाता है। फिर इसमें आपको रेट मतलब होना चाहिए, पर होना चाहिए मतलब इंस्टॉलमेंट जो कितना देना है, इंस्टॉलमेंट जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई दे रहे हैं उसको जानना पड़ता है। ए नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है। फिर पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू आपका। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, हाँ प्रैक्टिकल नहीं किया इसीलिए नहीं आया। ठीक, अब अगला आता है हमारा आईपीएमटी का ही है, वो आपका एग्जाम्पल करके। फिर अगला हम लोग देखते हैं इसमें पीपीएमटी। अब पीपीएमटी का मैं क्या फुल फॉर्म बताया हूँ बताओ तो, क्या बताया फुल फॉर्म बताया हो ना पहले, प्रिंसिपल पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो इसमें हम लोग देखें तो इसका क्या किस लिए यूज करते हैं मैं बताया हूँ, बताओ। इसका ये हम हो गया हमारा फार्मूला इक्वल पीपीएमटी रेट पर सेम आपका जो हम लोग यूज कर रहे थे किसके लिए, आईपीएमटी, उसी का फार्मूला इसका सेम रहेगा। अब इसका यूज क्यों किया जाता है ये बताओ, मैं बताया हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट को जानने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखा ना, किसी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी अवधि के लिए होने वाले पेमेंट अमाउंट को जानने के लिए
पीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हम लोग जो शुरू पेमेंट किए हैं, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना पेमेंट करेंगे हम लोग एमआई, तो हर मंथ कितना पेमेंट होगा हमारे पास, तो उसका ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों कैलकुलेट करके वो बताएगा, उसके लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक, इसका एक लिस्ट बनेगा आप लोग का। ये लंबा प्रोसेस है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपीएमटी के लिए क्या के लिए यूज़ करते हैं, हाँ, तो क्या क्या उसमें क्या क्या ऐड होगा, हाँ, तो हम लोग जिस मंथ में हम लोग एमआई कैलकुलेट पेमेंट कर रहे हैं उसका, और उसमें कितना हमारे पास ब्याज बन रहा है, वो दोनों कैलकुलेट होकर हमारे पास आता है पर मंथ वाइज। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें, तो इसी का आपका पूरा एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अब आता है हमारा पीवी, जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू जनरली निकालने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने देखा कि जनरली जो हम लोग पीएमटी निकालते हैं वैसे प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने के लिए सेम वही है हमारा। ठीक, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो निकल जाएगा, आपको देख लेते हैं एक बार फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है कि इन फ्यूचर आपको हमें लास्ट में कितना पेमेंट करना है। ठीक, आपको सब कैलकुलेट हो जाएगा। एमआई का मतलब समझते हैं ना, एमआई का मतलब समझते हो, नहीं समझते? जैसे कि मान के चलो हम लोग 50,000 का कुछ सामान ले रहे हैं, ठीक है, 50,000 का कुछ सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग 20,000 रुपये डाउन पेमेंट किए, ठीक, 20,000 डाउन पेमेंट किया। अब हमारे पास ये हो गया हमारा डाउन पेमेंट करेंगे, अब हमारे पास कितना बचेगा, 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये हमारे पास लोन अमाउंट हो गया, ये हो गया हमारा लोन अमाउंट। ठीक, अब ये जो ब्याज बनेगा पर मंथ के हिसाब से, जैसे कि मेरे को इसको 12 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, 12 मंथ में इसको मेरे को कंप्लीट करना है। ठीक, तब ये मंथली वाइज डिवाइड हो जाएगा कि आपको मंथ कितना देना है। मान के चलो मेरे को पर मंथ आपको इसमें 1800 या 1900 रुपये मेरे को देना है पर मंथ रुपये। ठीक, पर मंथ कितना देना है, 1800 रुपये। अब इसमें पर मंथ 1800 रुपये दूंगा, ठीक है, तो अब ये तो 30,000 मेरा लोन अमाउंट हो गया। अब इसमें मेरा ब्याज कैलकुलेट होता जाएगा, जैसे कि 10% से मेरा ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब ब्याज कैलकुलेट होने के बाद 30,000 का पर मंथ 10,000 रुपये से जो कैलकुलेट आएगा हमारे पास, तो वही हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी बनेगा, अब इसको 1800 के हिसाब से 12 से गुणा करेंगे 1800 से, अब जो भी इसका वैल्यू आएगा ये उसी को दिखाएगा। ठीक है, अब ये पता चल गया कि लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आ गया ना। ठीक, इस प्रकार से इसका लोन अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं अगला फार्मूला हमारा, अब लुकअप फार्मूला। लुकअप फार्मूला पढ़े हो? ठीक, तो इसमें कौन हम लोग 3 प्रकार से लुकअप पढ़ेंगे, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। तो एच लुकअप का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है बताओ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको किसी चीज़ को फाइंड करना है, जैसे कि हमारे पास 100 पेज का है, किसी में एक पेज स्पेसिफिक, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट डाटा है 100 पेज का, किसी एक स्टूडेंट का हमें डाटा फाइंड करना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमें फाइंड करना है। वर्टिकल फाइंड करना है तो हम लोग वी लुकअप करेंगे, और हॉरिजॉन्टल करना है तो एच लुकअप करेंगे, और नॉर्मली हमें फाइंड करना है तो लुकअप फार्मूला होता है, उसी को हम लोग इसका यूज़ करते हैं लुकअप फार्मूला में। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारा, ये होगा हमारे पास सिंटैक्स इक्वल वी लुकअप और लुकअप वैल्यू और टेबल अरे कोल इंडेक्स नंबर। अब ये क्या चीज़ होता है हमारे पास, सबसे पहले लुकअप वैल्यू होता है, तो लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, हमारे पास आल डाटा जितना रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारा रहता है टेबल अरे। टेबल अरे, अब जैसे कि हम लोग की, जैसे कि एक मैं डाटा बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मेरे को किसी एक स्पेसिफिक फाइंड को फाइंड करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा ये। अब ये चीज़ हो गया हमारे पास ABCD करके 1 2 3। अब यहाँ पे लिख दिया हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहीं पे मेरे को एक को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नेम को मेरे को फाइंड करना है,
ठीक है, फर्स्ट नेम को फाइंड करना है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले वी लुकअप इक्वल वी लुकअप लिखेंगे। अब इसके पास हमारे पास लुकअप वैल्यू में किसको रखेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे कोई एक नाम होगा, जैसे कि राम का मेरे को फाइंड करना है, ठीक, तो राम का यहाँ पे राम रहेगा, मतलब इसको इस वाले सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो हो गया हमारा क्या, लुकअप वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हम लोग को जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज रहेगा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, जितना हमारे पास डाटा रहेगा सबको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है कि कॉल इंडेक्स नंबर, कि कौन से कॉलम नंबर में है, तो कौन सा कॉलम नंबर में है, यहीं से करें देखा जाए तो जिसको सेलेक्ट किया है तो ये कॉलम नंबर 1 में है, तो 1 टाइप करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक। आगे हमारे पास इसका सिंटैक्स को लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल अरे और कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक। अब देखो इसमें दिया गया आपकी वेकअप फार्मूला के जो उसमें कंपोनेंट्स है उसको, कि लुकअप वैल्यू क्या होता है जिसे आप ढूंढना या देखना चाहते हैं हम लोग, जैसे कि राम को ढूंढना चाहे तो राम को सिलेक्ट किए। टेबल अरे या रेंज जिसमें आप लुकअप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं उसी टेबल के कॉलम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। कॉल इंडेक्स नंबर, रेंज कॉलम संख्या जिसे आप वैल्यू पाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा कॉलम नंबर ये 1 में था, ठीक। फिर उसके बाद नंबर में आप 0 या फॉल्स ये देना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन आप देना चाहे तो 0 और 1 दे सकते हैं। 0 और 1, 0 का मतलब होता है आपका फॉल्स वैल्यू और इसका मतलब होता है आपका ट्रू वैल्यू, ठीक। ये चीज़ लेकिन ये जनरली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तीन ही में आपका रिजल्ट फाइंड हो जाता है आपका, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट देखें तो आपका सेम है, आपका एच लुकअप का भी सेम आपका सिंटैक्स मिलेगा, बस उसमें जनरली दोनों का यूज एक ही हो जाता है आपका, उसमें दिक्कत नहीं हो पाता है आपको। तो ये देखो इसमें भी आपको सेम सिंटैक्स मिलेगा आपको, इसमें बस जो हम लोग कॉलम नंबर पढ़ रहे थे वो इसमें आएगा आपका रो इंडेक्स नंबर आएगा, ठीक। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको वी लुकअप और एच लुकअप में, रो और कॉलम का, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े तो हमें मिलेगा रो इंडेक्स नंबर, ये तो रेंज ऑफ लुकअप हो गया। अब आता है हमारा लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन पढ़े हो, लॉजिकल कौन कौन सा आता है लॉजिकल के अंदर, हाँ याद करो याद, हाँ ट्रू फॉल्स एंड और नॉट इसको फाइंड करना है, उसी के लिए है। तो इसको देखो इसमें दिया गया आपका, ये होता है हमारा लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन हम लोग जो पढ़े, इसके अतिरिक्त और क्या आता है इसमें, इसके अतिरिक्त देखें तो हमारे पास कौन कौन सा आता है, इफ फंक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है जो हम लोग ने देखा, एंड और नॉट और नेस्टेड करके। अब ये एंड और नॉट क्या आपको रिटर्न देगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा आपका, कोई हमारा रेड वैल्यू जो हमारा देखो इसमें आगे बढ़े अब हमें लेस देन ग्रेटर देन चेक करना है, तो इसका यूज तो आपको जनरली यहाँ से भी आपको समझ आता है कि होम टैब में हम लोग देखे होंगे लेस देन और ग्रेटर देन का जनरली परफॉर्म करते हैं जिसमें वो कलर आता है, तो सेम परफॉर्मेशन आपका एंड और नॉट इसमें रहता है। तो इसको जनरली हमें उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो हम लोग ने देखा वो मेन था, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब दिया गया है कि हमारा एंड फंक्शन कैसे यूज होता है। अब इसमें मैं देखो एक बार एग्जांपल में देखा जाए कि यहाँ पे हमारा एक इफ फार्मूला परफॉर्म किया गया है कि ये हमारा लेस देन है या ग्रेटर देन है करके, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आया हमारे पास लेस करके, ठीक है। अब यहाँ पे पहले लेस और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फार्मूला परफॉर्म किया गया है, ए हमारा कितना है 32 और यहाँ पे 50, तो ये हमारा किससे 50 से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे लेस आया है, ठीक। उसी को परफॉर्म करने के लिए तो इसका तो आप जनरली वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक। अब इसके अतिरिक्त तो और एक जो फार्मूला है हम लोग का टेक्स्ट का है हमारे पास, जो इसको मैं नहीं लिख पाया हूँ, वो चीज़ आप इसमें लिख लेना। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं तो टेक्स्ट फार्मूला के अपर केस, लोअर केस, काउंट और आपका कैरेक्टर वगैरह हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो वो जनरली आपको जैसे कि अपर केस करना है तो अपर केस यूज़ करेंगे, लोअर केस करना है तो हमें लोअर केस यूज़ करते हैं, ठीक। और जैसे कि एक यूनिकोड पढ़ते हैं और एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। यूनिकोड पढ़े हो, मतलब एक वर्ड है हमें उसको कोड में कन्वर्ट करना है, और कैरेक्टर मतलब उसमें नंबरिंग वगैरह आता है, वो चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक। तो जनरली जो हम लोग ने इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो वही चीज़ है, सब वो चीज़ हमने देखा। अब बताओ इसमें से आप लोग कौन कौन सा फार्मूला नहीं पढ़े हो, उसका फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। फाइनेंशियल फार्मूला, ठीक,
और ऐसा फार्मूला जो आप लोग पढ़े हो जो थ्योरी में क्लियर नहीं हो वो बताओ। हो गया? ठीक, तो जनरली हम लोग ने जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो देखा। अब इसका मैं स्कैनर दे रहा हूँ, आप लोग स्कैन करना। अब इसको नोट करके आना। अब मैं चेक भी करूँगा जिस दिन मैं नेक्स्ट डे आऊँगा उस दिन कि आप लोग नोट किए हो या नहीं करके, तब तो पढ़ाने का फ़ायदा मिलेगा ना। आप लोग नोट ही नहीं करोगे तो